अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि बाबर आजम जो है कप्तानी के बारे में कोई फैसला करने वाले हैं और हो सकता है कि वो अनाउंसमेंट कर दें। ये वाली बातें और ये वाली र्यूमर्स जो है वो गर्दिश करती हुई नज़र आ रही हैं कि बाबर आजम जो है ख़ुद ही कप्तानी से जो है वो अलहदा हो जाएगा। किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है। बाबर आजम जो है ये वाला फैसला कर चुके हैं कि वो कप्तान रहेंगे जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको कप्तान बरकरार रखेगा। और जो अभी मीटिंग होने वाली है, गैरी क्रिस्टन, जेसन गिलिस्पी, मोहसिन नकवी साहब और अजहर महमूद उस मीटिंग का हिस्सा होंगे। उसके अंदर कप्तानी के बारे में जो गौर होगा, उससे पहले बाबर आजम किसी किस्म का कोई अनाउंसमेंट करने वाले नहीं हैं। बाबर आजम जो हैं वो यही फैसला कर चुके हैं कि किसी किस्म का वो कप्तानी से अलहदा नहीं होंगे और जो चीज़ें होंगी वो टीम जो मीटिंग होगी उसके बाद जो फैसला होगा वो बाबर आजम एक्सेप्ट करते हुए नजर आएंगे। और उसके अंदर जो है उनका अपनी राय क्या होगी, अगर उनको बुलाया जाएगा तो वो अपनी राय भी देते हुए नजर आएंगे। वो कुछ किसी भी तरह नहीं समझते कि पाकिस्तानी टीम से उनको अलहदा किया जाए या फिर पाकिस्तानी टीम की कप्तानी से जो है वो उनका अलहदा किया जाए। उनकी पूरा पॉइंट ऑफ व्यू जो सामने है वो यही है टीम के अंदर जो मेरी से नहीं है वो एक दूसरे ग्रुप की वजह से है। और उसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी जो है वो एक बहुत बड़ा किरदार अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाबर आजम जो है वो ये वाला सवाल पेश करते हुए नज़र आते हैं, ये वाला जवाब देते हुए नज़र आते हैं कि मेरी कप्तानी के अंदर जो पाकिस्तानी टीम हारी है उसके अंदर उस मुखालिफ ग्रुप की वजह से हार ज़्यादा मुतवक्की हुई है। और हारने की वजह जो है वो मुखालिफ ग्रुप है जो मेरे फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं करता था, जो मेरी बात नहीं सुनता था, जो फिटनेस का ख्याल नहीं रखता था, जो ट्रेनिंग नहीं करता था और जो गेम प्लान के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाता था। जिस तरह की क्रिकेट खेलनी चाहिए थी पाकिस्तानी टीम वैसे नहीं खेल पाई। उसका तमाम तर जिम्मेदार जो है वो बाबर आजम नहीं है बल्कि मुखालिफ ग्रुप यानी कि शाहीन शाह अफरीदी का ग्रुप है। ये बाबर आजम जो है वो बहुत मुसलसल ये जवाब पेश करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मोहसिन नकवी से जब से बाबर आजम पाकिस्तान वापस आए हैं किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई है। बाबर आजम ने अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई है और यही सारी बातें जो है उनकी रिपोर्ट के अंदर शामिल हैं कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ और मेरे साथ यही चीज़ जो है वो हम पहले से कहते हुए नज़र आ रहे थे कि बाबर आजम को जो है वो कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। अगर कप्तानी ली है तो अब इस तरह की सूरत हाल जो है वो आपको देखनी पड़ेगी। पाकिस्तान के अंदर इस तरह कभी भी नहीं हुआ कि कोई भी आसानी से कोई ट्रॉफी जीत जाए, उसके मुखालफिन बहुत ज़्यादा होते हैं। और अब तो जिस तरह टीम तोड़ी गई है 2023 के अंदर और ज़का अशरफ साहब ने जिस तरह बाबर आजम के ख़िलाफ़ एक ग्रुप बनाया था, वो ग्रुप जो है वो अब बहुत बड़ा फलता फूलता हुआ नज़र आ रहा है। और शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो ग्रुप जो है वो कप्तान दोबारा देखना चाह रहा है। इसके लिए शाहिद अफरीदी जो है वो लॉबिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो चैम्पियंस पाकिस्तान चैम्पियंस जो लेजेंड्स खेल रहे हैं उसके अंदर भी शाहिद अफरीदी जो है तमाम तर लोगों को जो है वो ये वाली बात समझाते हुए नज़र आ रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ किस तरह ज़्यादती हुई। और उस टीम के अंदर वहाब रियाज भी शामिल हैं जो इस बात को समझते हैं। और याद होगा आपको कि वहाब रियाज एक ज़माने के अंदर बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर सवालात खड़े करते हुए नज़र आते थे। बज़ाहिर अगर इस वक्त इस पोजीशन के ऊपर देखा जाए वहाब रियाज भी जो है वो बाबर आजम की कप्तानी से कोई इतने ज़्यादा खुश नहीं है और वो समझते हैं कि बाबर आजम जो है कप्तानी का मटेरियल नहीं है पाकिस्तानी टीम में। और जो ये चैम्पियंस टीम है जो इंग्लैंड के अंदर सीरीज़ खेल रही है और जो चैम्पियनशिप खेल रही है उसके अंदर भी बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो ये समझते हैं बाबर आजम जो है वो कप्तानी का मटेरियल नहीं है। अगर मोहसिन नकवी साहब साबिक खिलाड़ियों से राय लेंगे कि पाकिस्तानी टीम का कप्तान कौन होना चाहिए, क्या बाबर आजम को कंटिन्यू करना चाहिए, तो ज़्यादातर लोगों की यही राय होगी कि बाबर आजम को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। कोई ऐसे कप्तान को ग्रूम किया जाए जो नया भी हो, उसकी टीम के अंदर से भी हो, गिरफ्त भी हो और खिलाड़ी जो है वो उसकी इज्जत भी करते हों, उसका एहतराम भी करते हों और जो वो बोले वो उसकी बात मानते हुए नजर आए। इसी तरह गेम प्लान के ऊपर अमल होगा। वरना बाबर आजम की जिस तरह की सूरत हाल हमने देखी न्यूजीलैंड की डी टीम के खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ और उसके बाद वर्ल्ड कप के अंदर कोई बाबर आजम की से नहीं थी। ऐसा कप्तान जो है वो पाकिस्तानी टीम के लिए किसी भी तरह जो है वो सूटेबल साबित नहीं हो सकता। ये कप्तान अगर आप अगले 10 साल तक लगा लें कोई भी टूर्नामेंट या कोई भी सीरीज जो है ये कप्तान या फिर कोई भी मैच जो है ये इस तरह कप्तान जो है वो मैच नहीं जीत सकते जिनकी अपनी टीम के अंदर कोई इज्जत ना हो। इसीलिए बाबर आजम को जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद भी ये वाली बात किसने बताई है कि कप्तानी से तुम रिटायरमेंट कप्तानी नहीं छोड़ना बल्कि
कप्तान जब तक पीसीबी तुमको बनाए रखा है, जब तक तुम जो हो कप्तानी रखो अपने पास। इस तरह की सूरत हाल अगर किसी और खिलाड़ी के साथ होती, जैसा कि वर्ल्ड कप के अंदर हुई है, कोई भी जो है बाबर आजम की नहीं सुन रहा था, अगर कोई गैरतमंद खिलाड़ी होता तो अब तक रिज़ाइन करके साइड में बैठ चुका होता। लेकिन बेगैरती जो ख़त्म है बाबर आजम के ऊपर, ये वाली चीज़ जो है देखी गई है कि पहले भी बाबर आजम ने कप्तानी जो है वो छोड़ने को तैयार नहीं थे। पूरा एक मुखालिफ ग्रुप जो है, और उसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो है वो भी इनका मुखालिफ हो गया था। उसके बावजूद भी बाबर आजम जो है वो कप्तानी छोड़ने को तैयार नहीं थे जब तक उनको कप्तानी से निकाला नहीं था। इस वक्त भी यही सूरत हाल है। और बकौल मोहसिन नकवी साहब के, उन्होंने ये वाली बात जब वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बने थे, उन्होंने कहा था कि मैं बाबर आजम को कप्तान बनता हुआ देखना चाहता हूँ, और अकेले उन्होंने ये वाला फैसला किया, किसी को उन्होंने इस बारे में एतबार में नहीं लिया। शाहिनशाह आफरीदी जो उस वक्त के कप्तान थे, उन तक से पूछना नहीं गवारा किया। यही नतीजा है कि अपना अकेला फैसला करना, और उसके बाद अपनी जिस तरह के हिटलर वाली सूरत हाल है, जिस तरह के आमिर वाली सूरत हाल है कि एक बंदा ये फैसला करता है कि पाकिस्तानी टीम का कप्तान कौन होगा, उस वक्त उन्होंने फैसला कर लिया। अब जाकर जो है ये तमाम तर बहाने ढूंढते हुए नजर आते हैं कि अब बाबर आजम को हटाया जाए नहीं हटाया जाए, इसका फैसला मैं अपने ऊपर नहीं लूँगा। उस वक्त जब आप फैसला कर रहे थे, उस वक्त आपने किसी से नहीं पूछा था कि शाहिनशाह आफरीदी को कप्तानी से हटा रहा हूं मैं, बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना रहा हूं मैं, ये वाला फैसला जो है ये किसी से राय ले लूं मैं। लेकिन आप सीधे आए, आपने बयान दिया मीडिया के अंदर आकर, और उसके बाद कप्तान शाहिनशाह आफरीदी को टीम से निकाला, और जो तरीक़ाकार उन्होंने अपनाया उसके अंदर शाहिनशाह आफरीदी को घास तक नहीं डाली, उसको बताया तक नहीं। और जो पीसीबी ने प्रेस रिलीज़ जारी किया था उसके अंदर ये वाली बात शामिल की गई थी कि शाहिनशाह आफरीदी से जो है इस बारे में बात की गई है और वो इस बारे में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। तो शाहिनशाह आफरीदी ने उस वक्त जो है रिएक्शन देना चाहा था, लेकिन शाहिद खान आफरीदी ने उसको रोक दिया था। ये तमाम तर सूरत हाल है। जब आपने पिछली दफ़ा कप्तान को हटाने का फैसला किया था, अकेले फैसला कर लिया था, वो फैसला 0/0 आपके मुंह के ऊपर आया, और इतना ख़राब फैसला था जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम जो है वो वर्ल्ड कप से पहले राउंड से बाहर हो गई। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो यकीनी तौर पर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर आती है, क्योंकि उन्होंने इस तरह अकेले फैसला किया और वो फैसला पिट गया। अब वो जो है वो फैसला करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को जमा करना चाह रहे हैं, साबिक खिलाड़ियों को जमा करना चाह रहे हैं, और जितने भी जेसन गिलिस्पी हैं, गैरी क्रिस्टन हैं, अजहर महमूद हैं, इन सब की राय लेना चाहते हैं कि क्या बाबर आजम को हटाना चाहिए या इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। लेकिन बहरहाल बाबर आजम के जो ज़राए हैं, उनके लोग जो हैं करीबी लोग, वो इस बात का उनको मशवरा दे चुके हैं कि कभी भी खुद से कप्तानी नहीं छोड़ना जब तक तुमको सैक नहीं किया जाए। इसीलिए बाबर आजम ने अब तक कप्तानी ना छोड़ने का फैसला किया है। और ये वाली बात कि अगर कोई दूसरा कप्तान बनता है तो क्या बाबर आजम उसके साथ किस तरह का रिएक्शन करेंगे और क्या उनका फैसला होगा और क्या उनकी अपनी राय होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब तक की इत्तलात के मुताबिक बाबर आजम जो है वो कप्तानी से अलग नहीं हो रहे। जो खबरें चल रही हैं वो सारी झूठी हैं कि बाबर आजम खुद कप्तानी छोड़ना चाह रहे हैं। इस तरह की किसी खबर के अंदर कोई सदाकत नहीं है। इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है? क्या बाबर आजम को खुद कप्तानी छोड़ देनी चाहिए या फिर उनको इंतज़ार करना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला करे? इस बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।